हेलो बेटा। यस। अपने क्या कर रहे थे? अपने कर रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग हमने कौन कौन से कर लिए? एक तार वाला कर लिया और दूसरा हमने सीट वाला कर लिया। अब तीसरा रहा है। तीसरा कौन सा? गोलीय कोष का। गोलीय कोष का करेंगे अपने। तो इस पे जब क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण बिंदु P की निम्न स्थितियों में या विभिन्न स्थितियों में, नीचे तीन स्थितियां दी हुई रहती है, निम्न स्थितियों में या विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बनाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड के लेवल से बनाइए। कौन कौन सी स्थितियों में पूछते हैं आपसे? तीन स्थितियों में पूछते हैं। बिंदु P की लोकेशन के हिसाब से, जब बिंदु P गोलीय कोष से बाहर हो, गोलीय कोष से बाहर हो। सेकंड, जब बिंदु P गोलीय कोष की सतह पर हो, गोलीय कोष की सतह के ऊपर हो। तो ये तो बार बार से ही हो जाएगा कि सतह पर हो। और थर्ड, जब बिंदु P गोलीय कोष के अंदर स्थित हो, जब बिंदु P गोलीय कोष के अंदर स्थित हो। जैसे मैंने एक गोलीय कोष मान लिया, ये गोलीय कोष की त्रिज्या मैंने मान ली कितनी? R। अब बिंदु को मैं कहाँ कहाँ ले सकता हूँ? एक तो बिंदु लेऊंगा बाहर, यहाँ है बिंदु P, और बिंदु P की दूरी क्या मानी? R। बिंदु बाहर है तो इस केस में ये दूरी बड़ी है और ये दूरी छोटी है, तो मैं यहाँ इस केस के लिए लिखूंगा स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जब बाहर होगा तो छोटा r ज़्यादा है और बड़ा r जो त्रिज्या है वो कम है। दूसरे केस में क्या करूँगा? इसको सतह पर ले आऊँगा, तो सतह पर यहाँ ले आओ चाहे यहाँ ले आओ, ये बिंदु P को यहाँ ले आऊँगा, तो इस टाइम ये R और ये R दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस केस को लिखूँगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। थर्ड, तीसरे में क्या करना? बिंदु P को अंदर ले आना है। जैसे गोले के अंदर ले आए, हम इस पॉइंट पर ले आए, तो इस टाइम आप जियोमेट्री से देखो, ये छोटा r, ये दूरी कम है और ये त्रिज्या है ये बड़ी होगी। तो इन दिस केस स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ये तीन केस होते हैं बेटा, बाकी केस ये दो ही हैं, ये बड़ा और ये छोटा हो। बराबर तो बराबर वाले में ये उत्तर आएगा, उसमें बराबर रख देंगे, आंसर बन जाएगा। देखो 1 बाई 1 करते हैं अपने इनको। बाहर वाला करते हैं, मैं निकालनी तो तीव्रता ही है ना, तो बाहर वाले को बोल देंगे हम ई आउट। ई आउट निकालना है अपने को। बाहर के बिंदु पर तीव्रता कितनी आएगी? तो बेटा मैंने ये लिया गोलीय कोष, अंदर से खोखला है तो जो भी आवेश दोगे वो कहाँ रहेगा? इसकी सतह पर। और सतह पर होता है तो आप बताओ सिग्मा परिभाषित होता है, लैम्बडा या रो? तो आप कहोगे सर सतह के लिए तो सिग्मा होता है। तो सारा आवेश कहाँ है? इसकी सतह पर। एक समान रूप से हो गया सेट। इस गोले की त्रिज्या कितनी? R सर। और प्रेक्षण बिंदु की दूरी कितनी है? स्मॉल r। और हम ले रहे हैं कि बिंदु बाहर है, यहाँ तीव्रता निकालना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया था गाउस के नियम के जब भी आप अनुप्रयोग करो तो 3 स्टेप काम में लेने हैं आपको। कौन कौन से? पहला, आप बिंदु पर सबसे पहले क्या करोगे? गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करोगे। तो सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ करो। सर गाउसियन पृष्ठ कैसा माने? तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो
कैसा भी माना जा सकता है, लेकिन जो जैसी चीज़ होती है वैसी मान लो। गोला है तो गोलाकार मान लो, शीट है तो घनाभ तक के आकार की होती है, घनाभ के आकार का मान लो, और तार है तो बेलन है तो बेलनाकार मान लो। तो ये गोला दिखा आपको तो गोलाकार मान लो। शर्त ये है कि जिस बिंदु पे ज्ञात करनी है वो बिंदु उस गॉसियन पृष्ठ की सतह पर आना चाहिए। बिल्कुल ये सतह पर आ गया बेटा, ये गॉसियन पृष्ठ की सतह पर आ गया बिंदु P। तीव्रता आपने पढ़ी है कि ये आवेश जो होता है उससे रेडिकली ही होती है तीव्रता की दिशा, तो इस पर तीव्रता की दिशा इधर होगी रेडिकली, ये तीव्रता की दिशा, और इसके ऊपर जो पॉइंट लेओगे ds क्षेत्रफल लेओगे तो क्षेत्रफल की दिशा भी कहाँ आएगी, इसी दिशा में, ये ds की डायरेक्शन। तो E और ds के लिए इसके लिए एंगल कितना डिग्री आएगा, 0। अब इसमें वो लफड़ा तो है नहीं, गोला है तो गोल एक ही पृष्ठ है तो एक ही अल्पांश लेंगे। बेलन के केस में हमें 3 लेने पड़े थे, घनाभ लिया था तब भी हमें 3 लेने पड़े थे, ये तो गोला है तो एक ही लेंगे। तो 3 स्टेप कौन कौन से, पहला गॉसियन पृष्ठ मानो, गॉसियन पृष्ठ मान लिया। दूसरा फ्लक्स की 2 डेफिनेशन बना लो, एक फ्लक्स की डेफिनेशन से बना लो समीकरण, फ्लक्स की 2 समीकरण बनाओ, एक फ्लक्स की परिभाषा से और दूसरी गाउस के नियम से। मान लेते हैं इस गोले को टोटल आवेश हमने कितना दिया, कैपिटल Q, जो इसकी सतह पर है। स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार क्या मानते हैं, गॉसियन पृष्ठ मानते हैं, जिसकी सतह पर बिंदु P स्थित है। इन दिस केस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। सबसे पहले आप फ्लक्स की परिभाषा से लिखो, फ्लक्स की परिभाषा अनुसार फाई बराबर क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन EDS और कोस, कोस कितना डिग्री दिख रहा है सर, E और DS में 0 डिग्री दिख रहा है तो 0 लिख दो। फाई बराबर गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता क्या लेते हैं, एक समान लेते हैं, तो E एक कांस्टेंट की तरह व्यवहार कर रहा है तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, DS का, और कैसे पृष्ठ के लिए, पूरा संपूर्ण वक्र पृष्ठ, और गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ पता है आपको कितना होता है, 4πr²। गोला कौन सा, जिस पे ये बिंदु लिया है, गॉसियन पृष्ठ पे लेते हैं बिंदु, तो गॉसियन पृष्ठ का जो गोलाकार गॉसियन पृष्ठ लिया, इस बाहर वाले गोले का क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। तो त्रिज्या हमेशा गॉसियन पृष्ठ की लेनी पड़ेगी आपको, तो स्मॉल r² लिख दोगे आप, गोले का नहीं लिखना। गॉसियन पृष्ठ पे लिया है तो हम क्या लेंगे, स्मॉल r², ये समीकरण नंबर 1। ओके, अब बेटा हम क्या करेंगे, गॉस के नियम से दूसरी समीकरण लगाएंगे, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q होता है गॉसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश। क्या इस गॉसियन पृष्ठ में अंदर वाला पूरा गोला सेट हो गया, अंदर आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो सिग्मा Q क्या है, जितना इस गोले को आवेश दिया, कितना, Q, कैपिटल Q। तो समीकरण 1 तो आपके पास क्या आई, फाई बराबर E4πr², समीकरण नंबर 1। दूसरी बनाओगे गाउस के नियम से। गाउस का नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। अभी जो हमने केस ले रखा है उसमें गॉसियन पृष्ठ बाहर है, गोला अंदर है, तो सिग्मा Q जितना आवेश है गोले को दिया वो आ गया, तो सिग्मा Q किसके बराबर आ गया, Q के बराबर। तो फाई बराबर क्या बन गया बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण बनने के बाद दोनों समीकरणों की तुलना करो। समीकरण 1 की 2 से तुलना करूं, समीकरण 1 में फाई बराबर क्या है, E4πr², और 2 में बेटा क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे E निकालना है, तो E 4πr² इधर बटे में आ जाएगा, तो Q ये बटे में ले आऊँ, 4π ले आया, एप्सिलॉन नॉट पहले से है, और क्या बच गया, r²। तो इसे मैं लिखूँगा E बराबर
1/4πε0 की जगह क्या लिख सकते हो सर, के लिख सकते हैं, KQ/R²। और बिंदु कहाँ था, आउट, तो यहाँ क्या लगा दिया, ई आउट। सदिश रूप में लिखना चाहो तो ई आउट इन वेक्टर फॉर्म, सदिश KQ/R² और त्रिज्यत दिशा r², ये वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे। ये बाह्य बिंदु पर तीव्रता का मान आया। ई आउट का मान आया मेरे पास KQ/R², है ना। अब सेकंड केस इसी से हो जाएगा। सेकंड में क्या है, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, जब प्रेक्षण बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर हो, सतह पर हो तो छोटे r की जगह क्या आ जाता है, कैपिटल R। तो बस इस फॉर्मूले में ही चेंज कर दो। ई सरफेस, जब आउट सरफेस बनेगा तो छोटा r बड़ा R बन जाएगा, KQ क्या आ जाएगा, कैपिटल R² और r²। तीसरा केस रहा, गोलीय कोश के कहाँ स्थित हो, अंदर। तो बेटा थर्ड केस लेते हैं। जब प्रेक्षण बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, दैट टाइम स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ये केस नंबर थर्ड। चित्र डिजाइन करते हैं। ये गोलीय कोश, सारा आवेश सतह पर, त्रिज्या कितनी सर R। बिंदु कहाँ ले इस बार अंदर, ये लिया स्मॉल r छोटा। तो सबसे पहले आप गॉसियन पृष्ठ मानो, बिंदु पृष्ठ पर आना चाहिए, तो स्मॉल r त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ मान लिया। अब सबसे पहले निकालें गॉस के नियम से। गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम से फ्लक्स लिखोगे इंटीग्रेशन गॉस के नियम से लिखोगे फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होता है, पृष्ठ में परिबद्ध, गॉसियन पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश। क्या इस अंदर वाले में कोई आवेश आया, ना सर, सारा आवेश तो बाहर रह गया। इस अंदर वाले गॉसियन पृष्ठ में कोई भी आवेश नहीं आया, तो सिग्मा क्यू का मान कितना है, 0। सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा 0/ε0। तो फ्लक्स कितना आया, 0। गॉस का नियम कहता है इससे निर्गत फ्लक्स का मान कितना है, 0। ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण किससे बढ़ाओगे सर, फ्लक्स की परिभाषा से बढ़ाएंगे। बिल्कुल बढ़ाओ बेटा। देखो इस पॉइंट के ऊपर ds का डायरेक्शन ये होगा, और इस प्लस के कारण तीव्रता किधर आएगी, अगर होगी तो इधर आएगी। तो E और ds में एंगल कितना डिग्री चूज करूं सर, 0 डिग्री चूज करो। बिल्कुल, देखो आगे। पहली समीकरण जो गॉस का नियम लगाया था उसमें फ्लक्स का मान कितना दिया उसने, 0। ये समीकरण नंबर 1। ओके, सेकंड में निकाल रहा हूं फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स की गणना कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू लिखूंगा इंटीग्रेशन ई डी एस कोस। कोस अगर बढ़ेगा तो 0 डिग्री बढ़ेगा, अगर तीव्रता होगी तो ds की डायरेक्शन यही है, बाहर वाली तीव्रता भी इधर ही दिशा में है, लेकिन अंदर वाली निकालनी है अपने को। फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ ds कोस 0 डिग्री का मान 1, और ds किस पर ले रखा आपने, गॉसियन सरफेस पर। तो फाई बराबर आया E4π स्मॉल r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। क्या करूं बेटा, आप कहोगे सर समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो।
तो समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, बराबर रखें, क्योंकि ये भी फ्लक्स का मान दे रही है और ये भी फ्लक्स का मान दे रही है। तो मैं लिखूंगा E4πr² बराबर, पहली में फ्लक्स कितना है, 0, ये फ्लक्स कहता है ये है, दूसरा कहता है 0 है। तो E बराबर क्या आया बेटा, E बराबर आया 0/4πr²। और तीव्रता कहाँ निकाल रहे हो, अंदर, तो 0 पे किसी भी चीज़ का भाग दोगे तो क्या उत्तर आएगा, 0। तो E इन का मान कितना है, 0। अब लास्ट होता है इसका ग्राफ को डिजाइन करना। देखो तीनों को एक साथ लिखूं मैं, E आउट, E सरफेस, एक पर्टिकुलर कंडीशन है E आउट की, और तीसरी क्या है, E इन। मेनली तो दो ही चीज़ है, E इन कितनी है, 0, E आउट क्या है, KQ अपॉन स्मॉल r², और ये क्या की थी, कैपिटल R²। इस केस में क्या था, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इस केस में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और इस केस में स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। देखो इस अक्ष के ऊपर R और इस अक्ष पर E, यहाँ R का मान 0 है, धीरे धीरे R बढ़ रहा है, छोटा r, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आकर के छोटा r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर। तो इधर छोटा r कैपिटल R से छोटा, इधर बड़ा है, यानी ये कंडीशन कौन सी है, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, और इस पॉइंट से आगे स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ये E इन वाला क्षेत्र हो गया और ये E आउट वाला हो गया, और ये E सरफेस, ये पर्टिकुलर पॉइंट है किसका, E सरफेस का। मान लेता हूँ ये जो मान है यहाँ तक का वो है KQ अपॉन कैपिटल R²। तो ये तो कौन सा आया, E सरफेस, और E इन का मान कितना है ही नहीं, 0, और E आउट देखो R के साथ क्या है, व्यतक्रमानुपाती, तो इधर ग्राफ बन जाएगा, ये व्यतक्रमानुपाती ग्राफ बन गया। E आउट दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती, E सरफेस अधिकतम। देखो जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे तीव्रता घट रही है, अनंत पे जाकर के क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ E सरफेस का मान मैक्सिमम है। तो ऐसे पूछे भी जाता है गोलीय कोष के लिए अधिकतम तीव्रता कहाँ होती है, तो आप कहोगे सतह पर, बाहर दूरी के व्यतक्रमानुपाती, अंदर तीव्रता कितनी, 0। बेटा ये तीनों अनुप्रयोग अच्छे से याद करें, बोर्ड में इन तीनों में से पूछा जाता है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ योर लक।